हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जब बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दिया जाए, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावा की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका भी लिंक मिल जाएगा। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट और कोई भी क्लास जो है मिस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, 1 से 2 हुआ है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 7 से 21 हो रहा है, 21 से 22 हो रहा है, 22 से 66 हो रहा है, 66 से 67 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 से 2, 2 से 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 21 हो गया है, ठीक है। दो श्रृंखला तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो श्रृंखला दो चल रही है, दो की जगह आपका एक ही श्रृंखला यहाँ पे चलेगा। देखिए बताता हूँ कैसे आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 1 से 2 +1 हुआ है, ठीक है। 2 से 3, सॉरी 2 से 6, तो गुणे 3 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 6 के बाद आपका +1 हो गया है, उसके बाद 7 से 21 गुणे 3 कर दिया है, ठीक है। 21 से 22 +1 किया है, 22 से गुणे 3 66 हो गया है, ठीक है। 66 से +1 67 हो गए, 67 अब गुणे 3 कर देंगे तो देखिए 3 × 7 = 21, हासिल जाएगा 2 और 3 × 6 = 18, 18 19 20 हो जाएगा। तो 201 हमारी जो है अगली श्रृंखला यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? पहले +1 फिर गुणे 3, फिर +1 फिर गुणे 3, फिर +1 फिर गुणे 3, फिर +1 फिर गुणे 3। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। दूसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर का। नीचे अक्षरों की एक संख्या, मतलब एक श्रृंखला दी गई है जो निश्चित क्रम में है। इस क्रम का निर्धारण कीजिए और विकल्प में से श्रृंखला के अगले दो चरणों का चयन कीजिए, ठीक है। ZAXDVG, ठीक है। DVG TJRMP, आगे की दो श्रृंखला हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी दो श्रृंखला चल रही है, सीधी सी है। यहाँ पे एक तो जेड से उल्टी श्रृंखला चल रही है और ए से आगे की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो देखिए जेड से यक्स, ठीक है। जेड से यक्स वाली एक श्रृंखला चल रही है, यहाँ पे जेड से यक्स हुआ है तो आपका -2 हो रहा है, ठीक है। यक्स से वी हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। वी से टी हो रहा है, -2 हो रहा है। टी से आर हो रहा है, -2 हो रहा है। आर से पी हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एक यहाँ पे छोड़ के अगर पी में -2 करेंगे तो पी आपका 16 पे आता है, -2 करेंगे 14 पे जाएंगे, 14 पे हमको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो लास्ट वाली श्रृंखला तो हमारी एन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ए से जेड जा रहा है, +3 हो रहा है, ABCD, ठीक है। उसके बाद डी से जी जा रहा है, ठीक है। तो EFG +3 हो रहा है, ठीक है। जी के बाद HIJ +3, इसका जे के बाद KLM, KLM, ठीक है। 3 प्लस हो गया, उसका एम हो गया, उसका NOP आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट का हमारे दो अक्षर कौन से मिल जाएगा, पी और एन मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को?
तो पी और एन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की दो श्रृंखला आपको यहाँ पे पी और एन मिल जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को। जेड से एक्स गया -2, एक्स से वी गया -2, वी से टी गया -2, टी से आर गया -2, आर से पी गया है -2, तो पी से -2 जाएंगे तो हमको एन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए से डी जाएंगे तो +3, डी से जी जाएंगे +3, जी से आर जाएंगे +3, जे से यम जाएंगे +3, तो यम से हम +3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा पी, और पी हमारा जो है पी और एन हमारा क्या हो जाएगा, अगली श्रृंखला हो जाएगी इस पद का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दक्षिण का संबंध आपका उत्तर पश्चिम से दिया गया, उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे हो जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए पहले आप ये बना लीजिए। ठीक है, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम दिया गया है। ठीक है, तो दक्षिण आपका यहाँ पे है और उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण से इधर गया है। ठीक है, दक्षिण से इधर गया है सपोज कि 135 डिग्री। ठीक है, इस वाले भाग में 135, उसी प्रकार पश्चिम जो दिया गया पश्चिम यहाँ है, पश्चिम से 135 डिग्री अगर आगे जाएंगे तो हमारे इसमें आएगा, ये वाले खाने में आएगा, नहीं कि उत्तर पूर्व में आ जाएगा। तो उत्तर का संबंध आपका पश्चिम का संबंध आपका उत्तर पूर्व से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, क्लियर है। देखिए दक्षिण आपका यहाँ दिया गया था, दक्षिण से 135 डिग्री आगे गया तो इस वाले में पहुंच गया है, और इसमें क्या है उत्तर पश्चिम में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार पश्चिम यहाँ से दिया गया, पश्चिम से हम 135 डिग्री आगे जाएंगे मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो हमको मिलेगा उत्तर पूर्व की दिशा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व वाला हमारे यहाँ पे कोड बनेगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे चौथा नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करना है। 32 का संबंध 15 से दिए गए, 56 का संबंध आपका 27 से दिया गया, 74 का संबंध आपका 38 से दिया गया, 86 का संबंध आपका 42 से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 32 का 15 हुआ कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, 15 गुणे 2 किया, कितना हो जाएगा 30, 30 में इसने 2 जोड़ दिया तो आपका 32 आ गया। ठीक है, क्लियर से हो गया इसके बारे में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या क्या थी 27, 27 गुणे 2 करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, एक 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारा तो 56 मिलेगा। ठीक है, 56 मिला है। उसी प्रकार 38 में गुणे 2 करेंगे, 38 गुणे 2 करेंगे, 2 8 16 हासिल 1, और 2 3 6 1 7, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 78, लेकिन हमको मिला क्या यहाँ पे 74, तो हमारा विषम पद तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करने के लिए लास्ट वाले को भी कर लेंगे। 86 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, 86 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 हासिल 1 जाएगा, और 2 8 16, 2 8, 1 मिनट गलत हो गया, 86 हमको नहीं है 42 में करना है गुणे ना, गलत, 42 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, दो देंगे 4, दो चौका 8 प्लस 2 करेंगे तो हमको 86 मिल जाएगा। 86 मिला है तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 38 में गुणे 2 करके यहाँ पे प्लस 2 करना था, लेकिन 38 में इसने गुणे 2 किया उसके बाद -2 कर दिया यहाँ पे, इसकी वजह से वाला जो पद है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +2 करना था, -2 कर दिया। ठीक है, 78 मिलना चाहिए था, 74 मिल रहा है। ठीक, चलिए पांचवा नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख जो है त्रिकोण षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंधों को अच्छे से दर्शाता है। किसको किसको बोला है, त्रिकोण षटकोण और ज्यामितीय। तो देखिए ज्यामितीय एक आपका कैटेगरी, ज्यामिति के अंदर आपका त्रिकोण और षटकोण दोनों आते हैं। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो इसके बारे में। त्रिकोण और षटकोण दोनों हो ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत आते हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ज्यामिति एक क्या है, सब्जेक्ट है। त्रिकोण और षटकोण एक उसके दोनों के क्या हो जाएंगे, अलग अलग चैप्टर हो जाएंगे, समझ जाइए कि। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा नंबर, अर्पित का स्थान जो है कक्षा में 10वां ऊपर से है तथा 28वां जो है नीचे से आया, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर से 10वां बोला है, नीचे से 28वां बोला है। ठीक है, नीचे से 28वां बोला है ना, ऊपर से भी उसको एक बार गिना है, नीचे से भी उसको एक बार गिना है, यानी कि 2 बार गिना है तो एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 बार गिना है तो यहाँ पे हम एक बार उसको सीधे सी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 38 -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं आपके, 37 छात्र हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर क्या देगा है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट का दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए ए सी ई हुआ है, एन के एच हुआ है और आर बीच में गायब है और जेड हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए से सी हुआ है +2 हुआ है, सी से ई हुआ है +2 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार एन से के हुआ है, ठीक है। एन से क्या हो रहा है, के हो रहा है ना। तो एन आपका 14 पे, के आपका 11 पे, यानी कि यहाँ पे क्या है -3 हो रहा है, ठीक है। ठीक है के के बाद आपका यच हो रहा है, ठीक है। के के बाद अगर आपका यच हो रहा है तो देखिए के के बाद यच, हाँ ठीक है। के बाद यच, यच आपका कितने पे आता है 8 पे आता है और के आपका 11 पे आता है, तो यहाँ पे आपका -3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर से बीच में गायब है और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है। यानी कि आर से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। आर हमारा 18 पे आता है और जेड हमारा कितने पे आता है, 26 पे आता है ना। तो 18 और 26 के बीच में कितने आ जाएंगे, देखिए 19 20 21। देखिए आर से अगर देखिए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आएगा, मतलब कितने का गैप आएगा, 8 आर से 18 से 26 जा रहा है तो 8 का गैप आ रहा है, ठीक है। 8 या 9 का गैप आएगा, तो यहाँ पे हम चलिए बराबर बराबर करने, तो देखिए यहाँ पे 2 हुआ था, यहाँ पे 3 हुआ था। आगे जा रहे हैं इसलिए +4 करेंगे, ठीक है। 2 3 यहाँ पे +4 करेंगे तो आर में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 4 22, 22 पे हमको वी मिल जाएगा और वी में +4 करेंगे तो हमको जेड मिल जाएगा, यानी कि 26 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा जो यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात हो जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में यहाँ पे +2 किया, इसका -3 है। यहाँ पे क्या करेंगे, +4 करेंगे। अब अगला अगर कुछ दिया रहता तो उसमें क्या होता, -5 होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर ए तथा बी ने बिंदु एक तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। दोनों जो है 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वे फिर दाएं मुड़े गए और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये वाला डायग्राम याद करना पड़ेगा, सभी को पता होगा। ये वाला डायग्राम मैंने आपको कई बार बताया है, वापस देख ले। ऊपर जो है उत्तर की दिशा, उसके विपरीत दिशा में दक्षिण की दिशा हो जाएगी। राइट साइड में पूरब की दिशा हो जाएगी और लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला है, बिंदु ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। दोनों जो है 5 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ते हैं, ठीक है। चलिए हमको दिशा तो नहीं पूछा है, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया है। चलिए तो ऐसे ही देख लेते हैं। ये सपोज आपका बिंदु कोई एक ओ हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी 5 किलोमीटर ए इधर जाएगा, 5 किलोमीटर बी इधर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका 10 किलोमीटर हो गया। ए 5 किलोमीटर इधर, ए 5 किलोमीटर इधर, ठीक है। 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर यहाँ से किधर बोला है, अपने आ, अपने दाएं मुड़ते हैं और 60 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा बोला है, ठीक है। विपरीत दिशा बोला, इतने याद रखिएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में दोनों गए हैं 5 5 किलोमीटर, ठीक है। अब वहां से देखिए दोनों अपने अपने दाएं मुड़ेंगे, ठीक है। दोनों अपने अपने दाएं मुड़ेंगे और 7 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। सपोज इसका अगर दायां देखेंगे, अगर इसका मुंह पूरब की तरफ है, इसका दायां यानी कि राइट साइड अगर इसका देखेंगे तो किधर हो जाएगा, तो इसका अगर दायां देखेंगे साथियों तो इसका दायां आपका दायां यानी कि राइट साइड ना नीचे हो जाएगा, ठीक है। इधर इसका इसका दायां साइड इधर 7 किलोमीटर और इसका दायां अगर देखेंगे तो इसका मुंह जो है पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ है, तो इसका दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा 7 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए। उसके बाद वे फिर देखिए दाएं मुड़ते हैं, फिर एक दूसरे के दाएं मुड़ते हैं, अपने अपने फिर वापस दाएं मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मुंह अगर उत्तर की तरफ है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना बोला है, 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। और इसका भी अगर क्या बोला है देखिए, ये भी दोनों बोला है ना, दोनों को बोला है ना। दो इसका अगर देखेंगे दायां तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो इसका अगर दायां बोलेगा तो इसका दायां आपका इधर हो जाएगा, ठीक है।
5 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए क्या बोला है, तो परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए ऊपर से नीचे कितना आया था, 7 किलोमीटर आया था, ठीक है, और यहाँ से नीचे से ऊपर कितना गया था, 7 किलोमीटर, यानी कि ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 7 आपका कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर हो जाएगा। 14 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक दूसरे से वो स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। डायग्राम आपको देख के समझ जाएगा, इसलिए डायग्राम आपको बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। बिंदु एक ही से ए और बी एक दूसरे से विपरीत चलना शुरू करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं, तो बिंदु ए आपका एक समझ ये हो गया ओ, ठीक है। यहाँ से 5 किलोमीटर जो है एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पे ए 5 किलोमीटर, यहाँ से ए 5 किलोमीटर, दोनों अपने दाएं अपने अपने दाएं मुड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर गया, ये अपने दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर इधर गया, ये मुड़ा तो पश्चिम दक्षिण में गया और ये मुड़ा तो जो है उत्तर में गया, ठीक है, 7 7 किलोमीटर। वहां से वापस जो है बोला है कि वो दोनों अपने अपने दाएं मुड़ते हैं, तो यहाँ से दाएं मुड़ा तो पूरब में कितना आ गया, 5 किलोमीटर, और ये जो है यहाँ से दाएं मुड़ा तो पश्चिम में आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से अगर देखिए ये नीचे से ऊपर 7 किलोमीटर गया था और ये जाए यहाँ से ऊपर से नीचे आपका 7 किलोमीटर, तो 7 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखें, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। एक व्यक्ति का मुंह जो है उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। इसके बाद वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 घूम जाता है। अब उसका मुंह जो है कौन सी दिशा में, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आपका देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सपोज आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए पहले क्या बोला है, एक व्यक्ति का मुंह जो है उत्तर की ओर है, ठीक है, उसका जो मुंह है साथियों इधर है, ठीक है, क्लियर सभी को। वह घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ऐसे जाएगा, तो कितना बोला है, 45 डिग्री घूमता है, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसका मुंह उत्तर में है, 45 बोलेगा, तो 45 आपका देखिए ये तो 90 का कोण होता है, ये 90 का कोण होगा पूरा का पूरा, इसके बीच में आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में वो घूमा 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से क्या बोला है, देखिए इसके बाद वो जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री बोला है। अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री बोला है, तो देखिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री देखने जाएंगे, तो देखिए यहाँ से अगर 90 डिग्री देखने जाएंगे तो आपका जो बनेगा कोण 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण आपका यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ से इधर गया है, ठीक है, 90 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आया था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका 90 डिग्री गया है, ठीक है, क्लियर सभी को। तो अब उसका मुंह जो है कौन सी दिशा में है, तो उसका मुंह देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है ना, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में आ जाएगा, उसका मुंह जो है आपके उत्तर और पश्चिम की दिशा में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है ना सभी को, ठीक है, उत्तर पश्चिम की दिशा में उसका मुंह हो जाएगा, ठीक। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आर का अर्थात घटाव दिया गया है, ए का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, बी का अर्थ आपका गुणा भाग दिया गया, सी का अर्थ गुणा दिया, तो नीचे दिए गए पद का मान क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर होगा इसके बारे में। तो आज की जो क्लास है मैं आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जोड़ देगा, आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है।